दिल्ली की चमचमाती सड़कों और गगनचुंबी इमारतों के बीच 2025 का एक साधारण दिन चल रहा था। अर्जुन शर्मा, एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने स्टार्टअप न्यूटेक सॉल्यूशंस के दफ्तर में रात तक काम में डूबा था। अर्जुन सामान्य इंजीनियरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी और उसका दिमाग हमेशा नई संभावनाओं की तलाश में रहता था। उसका स्टार्टअप एक ऐसे एआई प्रोजेक्ट पर केंद्रित था जो मानवीय व्यवहार को समझकर नैतिक निर्णय ले सके। इस प्रोजेक्ट का नाम धर्म 2.0 था। अर्जुन का मानना था कि तकनीक सिर्फ लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के उत्थान का एक साधन होनी चाहिए। उस रात दफ्तर में शांति छाई हुई थी। अर्जुन अपने लैपटॉप पर कोड लिख रहा था जब उसकी नजर मेज के कोने पर रखे एक प्राचीन ताम्रपत्र पर पड़ी। ये ताम्रपत्र उसे कुछ महीने पहले एक पुरातत्ववेत्ता मित्र ने दिया था, जो हिमाचल के एक पुराने मंदिर की खुदाई में मिला था। इस ताम्रपत्र पर संस्कृत में कुछ श्लोक खुदे थे और बीच में एक अजीब चक्राकार चिन्ह था जो किसी मशीन के हिस्से जैसा लगता था। अर्जुन ने पहले इसे नजरअंदाज किया था, पर उस रात उसका मन बार बार उस ताम्रपत्र की ओर खिंच रहा था। उसने ताम्रपत्र उठाया और श्लोकों को पढ़ने की कोशिश की। उसकी संस्कृत अच्छी नहीं थी, फिर भी काल, यात्रा और धर्म जैसे शब्द स्पष्ट दिख रहे थे। उसने अपने एआई टूल का उपयोग करके श्लोकों का अनुवाद शुरू किया। जैसे ही अनुवाद पूरा हुआ, ताम्रपत्र का चक्राकार चिन्ह अचानक तेजी से चमकने लगा। कमरे में नीली रोशनी फैल गई और अर्जुन को लगा जैसे वो किसी भंवर में खिंच रहा हो। उसने आसपास की चीजों को पकड़ने का प्रयास किया, पर सब कुछ धुंधला हो गया। जब अर्जुन की आंखें खुली तो वो एक घने जंगल में था। चारों ओर हरे भरे पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और हवा में मिट्टी की ताजी खुशबू थी। उसका स्मार्टफोन, लैपटॉप और दफ्तर का सारा सामान गायब था। सिर्फ वो ताम्रपत्र उसके हाथ में था, जिसका चिन्ह अब शांत हो चुका था। अर्जुन का दिमाग सवालों से घिर गया। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? उसने अपने कपड़ों की ओर देखा। वो अभी भी अपनी जीन्स और टी शर्ट में था, जो इस जंगल के माहौल में पूरी तरह बेमेल लग रहे थे। कुछ देर भटकने के बाद उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो उस दिशा में चला और एक नदी के किनारे एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां के लोग प्राचीन वेशभूषा में थे, धोती, कुर्ता और कुछ के पास तलवारें भी थीं। अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि वो किसी प्राचीन काल में पहुंच गया है। गांव के लोग उसे देखकर अचंभित थे। उसकी आधुनिक पोशाक और चश्मा उनके लिए एक अजूबा था। एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछा, हे पथिक, तुम कौन हो? तुम्हारी ये विचित्र वेशभूषा कहाँ की है? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, मैं अर्जुन हूँ, दिल्ली से। बूढ़े ने अपनी भूमि चिकोड़ी। दिल्ली? ये कैसी जगह है? क्या तुम कोई जादूगर हो? अर्जुन ने स्थिति को भांपने की कोशिश की और कहा, मैं एक यात्री हूँ जो गलती से यहाँ आ गया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा स्थान है? बूढ़े ने जवाब दिया, ये हस्तिनापुर के पास का क्षेत्र है। यहाँ कुरु वंश का शासन है। हस्तिनापुर? कुरु वंश? अर्जुन का दिमाग चकरा गया। उसे एहसास हो गया कि वो महाभारत के युग में आ गया है। पर सवाल ये था कि वो यहाँ क्यों आया और उस ताम्रपत्र का क्या राज था। उसने तय किया कि उसे पांडवों से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये महाभारत काल है तो केवल वे ही उसे इस मुसीबत से निकाल